माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत जो बैटरी टेस्ट होने हैं उसका पहला एग्जाम्पल है। आज हम यहाँ स्टेडियम में वो देखेंगे आप 30 मीटर फ्लाई रन। इसमें ये जो फ्लैग आपको दिख रहे हैं, ये फ्लैग और तीसरा फ्लैग ये तीनों जो है ना 30-30 मीटर की डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, ताकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पर मिल गया और यहाँ से जो है टाइमिंग चलेगी हमारी, और उधर जो है खिलाड़ी फ्लैग वाले पॉइंट से 10 से 15 मीटर पीछे से दौड़ प्रारंभ करेगा, ताकि वो पूरे वेग में आगे जो है ये लाइन को क्रॉस करे और पूरे वेग से जो है 30 मीटर क्रॉस करेगा। अभी देखिए 10 मीटर मैंने उसको वो दे रखा है, एक्सीलरेशन के लिए दे रखा है, ठीक है। यहीं से कमांड भी होना है। ये जो आपका खंबा है थोड़ा अच्छा सीधा खड़ा हो, क्योंकि अगर ऐसा भी होगा ना तो आपका जो एक्सीलरेशन टाइम है वो थोड़ा सा वो अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि विसल बजाएगी, ठीक है। सिंगल ये उधर खिलाड़ी दौड़ा और ये यहाँ से जैसी क्रॉस लाइन की वहीं से टाइमिंग स्टार्ट की और इस लाइन से ऑफ कर दिया, और जो टाइमिंग निकलेगी वो हमने यहाँ नोट कर लेनी है, उसी के हिसाब से उसकी मार्किंग होगी। ये हमारी 30 मीटर फ्लाई रन होगी। हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में मैंने आपके सामने मार्किंग है। ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये आपकी मैंने मार्किंग दे रखी है, क्योंकि बार बार हम अगर मेजरिंग टेप को हम लोग ऊपर नीचे करें तो अप डाउन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एथलीट को आपने इधर से कूदवाना है, इधर से नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग आप मिल सकती है। तो आपने एथलीट को यहाँ से कूदवाना है। और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका सिंगल मूवमेंट बस। आपने बच्चे को ऐसा नहीं करेगा और सिंगल हाथों को स्विंग करके आप जितना मैक्सिमम जंप कर सकते हो। आ जाओ बेटा, सिंगल मूवमेंट में आप स्विंग करके जितना उधर करना, ठीक है। हाँ ना, इधर ही खड़ा है। जैसे आपका ये 2:30, 2 मीटर आपका, ये 30 होगा, 2:30, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आप मार्किंग इस तरह से करो ताकि आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ मेजरिंग टेप रखोगे, नो एक्सक्यूज मी, तो अगर आप मेजरिंग टेप रखोगे तो वो हिलता वगैरह है, जिससे मार्किंग करने में थोड़ा सा नहीं। आप बच्चे को मैक्सिमम आपके डिपेंड करता है कि बच्चा अच्छा जंप कर रहा है, कहीं फाउल हो जाता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को 2-3 मौका भी दे सकते हो, जो हम देख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। जैसे मैंने मार्क रखा आपके सामने 1 मीटर, इसमें मार्किंग करा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और इसके बीच में मैंने 10 पॉइंट पे है 10 मीटर की लाइन लगी हुई है। एक उधर पट्टी है, एक पट्टी इधर है। हम लोग थोड़ा एक चीज़ कंफ्यूजन रहता है कि हाथ टच करें या पैर टच करें। आप बताइए क्या होना चाहिए? हाथ टच होना चाहिए। चलिए मैं ऐसा टच करके, आप बताओ। पैर टच करके उसकी स्पीड बनी रहेगी। चलो अच्छा, मैं टच कर, ये लो, ये भी सही है, सही है, टच होना है। अब आप बताओ, जिसको कंफर्टेबल लगे वो सही है। क्यों? मैंने कहा कि मैं शटल रन आपको करा रहा, मैंने कहा मैं ऐसे करके भाग के आ गया, ऐसे करके टच करके आ गया, और एक मैं खाली ऐसे टच करके भाग रहा हूँ और एक मैं दोनों को टच करके भाग रहा हूँ। अब बताइए क्या होना चाहिए? टच, पैर टच होना चाहिए, हाथ टच होना चाहिए, बोथ टच होना चाहिए। हाथ टच होगा तो टाइमिंग बचेगी, टाइमिंग कम आएगी। अरे अच्छा देखिए, जो हमारे इसमें हाथ और पैर दोनों टच होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों ही टच होना है बहुत मैंडेटरी, हमने कंसीडर क्या करना है, दोनों एक साथ। क्योंकि अगर मैं पैर टच करता हूँ, देखिए अगर मैं इसी करता हूँ, देखिए कितना मैं एडवांटेज ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ये देखो कितना एडवांटेज ले रहा हूँ, तो दोनों ही हाथ और पैर दोनों टच होने इसमें। अच्छा, दोनों टच। हाँ, लगे ऐसे देखो, ऐसे टच किया एकदम, ठीक है, ऐसे पिछले इसमें 6 बार करने हैं, ठीक है। किसी को ना कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो पूछते हैं। चलो बिल्कुल। और ये डेमो देखिए आप, ये बच्चा शुरू करेगा यहाँ से। हाँ, एक और चीज़, थोड़ा सा यहाँ पे भी लाइन को भी आप लोग जस्टिफाई कर लेना आप लोग, ठीक है। और एक और चीज़, अच्छा हमारी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ऑफिशियल की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए इसमें? एग्जैक्टली, क्योंकि सेंटर में, क्योंकि आपका दोनों लाइन विजिबल होना चाहिए, तो वहीं खड़े हो, ठीक है। यहाँ पे हाँ, क्योंकि इसलिए, क्योंकि देखिए आप लोग को ये भी टच दिखना चाहिए, ये भी टच दिखना चाहिए। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ से विसल बजाता हूँ तो मुझे वहाँ का ये दोनों एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो टच कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं पता लग गया। तो आपने क्या करना, सेंटर पॉइंट में खड़ा होकर तो दोनों ही इजी गोइंग आपको टच दिखेगा आपको, ठीक है।
और इसमें मैक्सिमम आप 2 को कंसिडर कर सकते हो, 3 नहीं। अगर आपका स्टॉप वॉच है तो आपको डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑफिशियल भी होने चाहिए आपके पास। ये डेमो देखिए आप, कहाँ कर रहे हैं यार, बाहर जाना है डेमो, ये हाँ अब हुआ। एंड 5 एंड फिनिश। वेरी गुड। अब ये मेडिसिन बॉल पट का डेमो आप देखेंगे। अब यहाँ पर मेडिसिन बॉल पट है। अब आपने थोड़ा उसके रिगार्डिंग आपने का उसमें स्टेट है, इसमें आपका वी शेप होना है क्योंकि आपने बैठना भी वी शेप में ही है। अब पटिंग एक्शन में क्या क्या होना है, देखिए जैसे मैंने मार्क कर रखा है 1 मीटर 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास एक तो यहाँ पर लेखिक वाला, एक आपका मेजर करने वाला, एक बोलने वाला। कभी कभी क्या होता है कि हम टीका उठाते हैं तो हम एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास नहीं होता है, पॉकेट हो जाता है। देन आपने क्या करना है, आपने उसको बता दिया, देन वो मेजर करके बता देगा। तो पटिंग के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले इनिशियल आपका जो पोजीशन है ये आपने ऐसा पोजीशन रखा। पोजीशन रखने के बाद आपका जो ये है, ये जो बॉल है आपका ये चिन के नीचे रहना है और जो विंग्स है वो थोड़ा ओपन रहना है, ऐसा नहीं। तो विंग्स आपने ओपन ऐसे रखना है और बॉल को कोशिश करो कि आर्च में रखे हो बच्चा, ताकि आपका जो पुश एक्शन है, तो पुश एक्शन है वो एग्जैक्ट जाए। तो अगर मैं ऐसे पकड़ के रखूँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका देखिए शॉर्ट पुट आपने देखा होगा कहाँ रखता है, कहाँ खिलाड़ी का रखता है, वो आर्च में रखता है, पाम में रखता है। तो आपने जब रखा इसको तो ऐसे आपने थ्रो फेंकना है और कोशिश करना है कि बच्चा पीछे वो आगे न जाए, ठीक है। तो आगे मेरे ख्याल से 23 में थ्रो तो नहीं है ना, पट है दोनों में पटे वाले, दोनों में पटे। ये जो आपका यहाँ पे चिन्ह है ना, इसके नीचे रखना सेंटर पॉइंट से, और विंग्स आपके थोड़ा ओपन होने हैं, पाम रखना है। ये पाँव की स्थिति क्या रहेगी, रेखा के बाहर या रेखा के अंदर? ये वी आर्च बना रखा है। ठीक है, मतलब लाइन पे टच रहेगी। हाँ ठीक है। नहीं मैम, फाउल नहीं है ना, देखिए मार्च आपका यहाँ से होना है। पैर फैला पा रहा है तो उस पे कहाँ मारोगे? नब्ती यहाँ से होनी है, यहाँ से। तो बैठा हुआ ना आपने वहाँ। देखिए आपने सहूलियत के लिए मैंने थोड़ा सा वो भी 1 कंफर्टेबल मीटर 2 मीटर 3 4 5 6 7 8 इसके बीच में होना है। ये ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा रखेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा। अगर पैर सीधा करके मारेगा जहाँ पर वो जब फैलेगा गेंद गिरेगी वहाँ से वो मेजरमेंट नाप कर जो है अगर वो पैर लिख लेंगे। वो कर लेगा, वो फाउल है। बोल ले क्या खड़ा हो जा बेटा, उसको पीछे चले जाओ वही होता है। ना इसको अब उसके पीछे हट जा। अब आवा सेकंड नंबर पे आ गए। तो आपका टाइम हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास ग्राउंड अनइवन है। तो आपके पास सपोज 600 मीटर नहीं निकल रहा है, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट है। आपने कोशिश ये करना है कि फ्लाइंग स्टार्ट में आपको फ्लाइंग क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें बॉडी को एक्सीलेशन के लिए। तो कोशिश करिएगा कि बच्चे को एक्सीलेशन कंटिन्यू मिले। आपकी पोजीशन बहुत सही होनी चाहिए। अगर आपकी पोजीशन सही होगी ना तो आपको एग्जैक्ट टाइम जरूर मिलेगा। अब आते हैं 600 मीटर में। अब क्या होता है कि आप लोगों के पास 600 मीटर का ट्रैक नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपका सपोज अनइवन है या कुछ ऐसा वैसा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप ना जैसे आपका जो स्कूल है उसको नाप लो सिंगल 3-3 4-4 करके। तो आप 600 मीटर में भी टेप से आप उसे कंसीडर कर सकते हो। एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कि 200 मीटर का नहीं हो तो 150 मीटर का तब भी हो, तो 60 मीटर में ज़्यादा कर्व होंगे तो बच्चे को उतना तक क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा वो। अगर 70 मीटर ग्राउंड है, 80 मीटर ग्राउंड है, कितने कर्व आ गए सर उसमें। तो उसमें क्या है ना, बच्चा जितना टर्न करेगा उतना कर्व मतलब ज़्यादा। तो कोशिश करिएगा कि उसको ना एटलीस्ट रनिंग करने के लिए थोड़ा सा आज से थोड़ा बड़ा मिले, और हो सके तो क्या पता स्ट्रेट में करा दो। इस तरह से करना है कि बच्चे का थोड़ा टाइमिंग थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए। ठीक है। 600 मीटर में हमने 200 मीटर का ट्रैक बना रखा आप लोग के लिए। 200 मीटर ट्रैक में आपने सिर्फ 3 लैप भागने इसमें, तो सिंपल सा है और मिनिमम टाइम हम उसे कंसिडर करेंगे। और सपोज इसमें एक और चीज़ था, जैसे पिछली बार हम लोग का था कि अगर कहीं सर सिमिलर मैच कर रहा है तो हम 600 मीटर के उससे हम कंसिडर करते हैं कि हाँ 600 मीटर में मिनिमम टाइम वाले को कंसिडर करेंगे कि वो ऊपर आ जाएगा। फॉरवर्ड बैंड रीच, फॉरवर्ड बैंड, अब इसका डेमो देखेंगे आप। ये ऐसा रखना है। तो आपने क्या करना है, वॉल पे यहाँ पे मार्क कर देनी स्केल से, तो आप इसमें लिख देना। तो क्या करना है, देखो आपको हाँ आपकी सहूलियत के लिए क्या करना है, या तो आपके पास अगर ये है तो फिंगर को गीला कर लो। फिंगर को गीला कर दोगे तो आपको मार्क दिख जाएगा। अगर ब्लैक स्पॉट है तो चूना लगा लो हाथ में, अगर नहीं है तो ये इसको गीला कर दो ताकि आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट दिख जाए। कभी होता क्या है कि ये तो इसमें आप एक पेपर चिपका दो, वो भी ठीक है, या लिख लो पेंसिल से, पेपर चिपका के। हाँ तो पेपर चिपका के। एक और दिक्कत क्या है ना, पेपर या गीला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया ना पेंसिल से आप वॉल में मार्क कर देना, मार्क कर देना। देन उसके बाद आपने बच्चे को थोड़ा सा वो करना है, देन मैक्सिमम नीचे जाना है। हाँ होल्ड
अब देखिए जैसे इसका मार्क इधर है भाई, ये मार्क आपने उसमें लिख देना है। तो दोनों हाथों का अगर ऊपर नीचे होगा तो किसको माना तो दोनों हाथों से लगने हैं ना, दोनों हाथ रुकने, एक के ऊपर एक होता है ना हाथ, यहाँ एक लोगों रुकना है। नहीं हाथ के ऊपर हाथ होता है, हाथ के ऊपर हाथ होता है। वैसे तो करते तो वैसे हैं। हाँ ऐसे करते हैं वैसे। वही करवाइए ना, क्योंकि हम तो इसमें यही होगा सर, हाथ के ऊपर हाथ होगा। नहीं वो दोनों भी कर सकते हो, लेकिन उसकी उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, नीचे ऊपर हो जाता है, हाथ आगे पीछे हो जाते हैं। ये होता सही बोल रहे हैं सर, ये क्या होता है किसी बच्चे का ना ऐसे हो जाता है। ऐसा हाँ ऊपर नीचे होता है, ऐसे होता है ऊपर फिर नीचे वहाँ होता है। कंट्रोवर्सी होगी, दूसरा कहेगा इसका सबसे कम वाला पहला है नापो। कि आप दोनों बोथ हैंड को आप ज्यादा वाला नापो, ज्यादा नीचे। ऐसे ही करते हैं। हाँ ऐसे करना है बेटा, के ऊपर हाथ होना जो सही है। और सांस अंदर लेके मारेगा तो और ज्यादा बड़ा होगा ये। सबके लिए एक सा हो जाएगा, यहाँ भी यही चलेगा। जी बिल्कुल ना बिल्कुल। वो सही करें, अजय सर का कहना सीखा, क्योंकि हाथ ऊपर नीचे आएगा तो कंसीडर किसको करेंगे। आप क्या करेंगे, दोनों हाथ चलिए, माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना जो हमारे जनपद नैनीताल की चलनी है, हम डीएसओ मैडम से आपसे मिलवाते हैं। नमस्कार मैडम, ये थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान योजना जो हमारे जनपद नैनीताल की होनी है, उसके बारे में थोड़ा हमें टाइम टेबल और कैसे क्या होना है थोड़ा सा बता दीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सभी ब्लॉकों से हमारे खेल समन्वयक सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसे कि पूर्व में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमने एक मीटिंग रखी थी। ये जो अभी हम डेट डिसाइड करेंगे कि हम ऐसे तो मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, तो 5 तारीख से कोशिश है कि 5 तारीख से हम अपना न्याय पंचायत शुरू करवा दें। स्टार्ट करेंगे और 16-17 तक हम लोग ये इसको अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल उद्यमान का पूरा कर पाएंगे। और 18 तारीख से हम लोग जो है प्रोत्साहन पे काम करेंगे। और इसी महीने ही हमने उद्यमान और प्रोत्साहन की दोनों की लिस्ट चयनित करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 150 बालक 150 बालिकाओं के उद्यमान के लिए और 100 बालक 100 बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए सिलेक्शन ट्रायल जी, की प्रक्रिया ये दोनों के लिए आपने बात कही, उदीयमान और प्रोत्साहन, जी। तो क्या ये दोनों प्रतियोगिताएं साथ साथ होनी है, दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी? अभी थोड़ा सा हमने जो है जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 तारीख से, तो हमारा 16 तारीख तक या 17 तारीख तक हमारा जो उद्यमान का कार्य चलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक निपट जाएगा। क्योंकि हमारे खिलाड़ी भी और हमारे जो करने वाले लोग जो खिलाड़ी का तो ग्रुप 8 से 14 वाला जो है उसमें 17 तारीख तक हो जाएगा। बाकी जो हमारे करने वाले लोग हैं ब्लॉक लेवल पे भी, नगर पालिका पे, नगर निगम पे, और सभी हमारे कोचेज हैं और हमारे शिक्षा विभाग से जो भी हमारे काम उसके बाद आप प्रोत्साहन शुरू करेंगे। ठीक है ठीक है। और विगत वर्षों की सारी छात्रवृत्तियां तो आपकी छात्रवृत्ति की समय जो से हमारी चली आपको पता गई। ही है 8 से 14 में जो हमारे था, अब पैसा पूरा आ गया है तो पूरे बच्चों का हमारा चले गया जी। है। और जो हमारे 14 से 23 वाले थे उनका हमारा पैसा अभी फरवरी मार्च का कुछ बच्चों का कम था पैसा, तो वो भी बजट हमें मिल गया है, वो भी हमने डाल दिया है। तो 1-2 दिन में बच्चों के अकाउंट पिछले दिनों काफ़ी कुछ सजेशन भी आए थे कि ये योजनाएं जो हैं ये बच्चों के हित में तो बहुत काम कर रही हैं, लेकिन इस योजना को जनपद के बाद स्कॉलरशिप के बाद ख़त्म कर देते हैं। तो आगे की क्या सर की क्या क्या प्लानिंग है कि हमारा जो बच्चा उद्यमान में आ रहा है तो हमारे छात्रावास का ट्रायल बच्चा दे सकता है। हम उन बच्चों को हमारे जिला स्तर पर ये योजना आगे जो चल रही है हमारी, उसमें हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे छात्रावास के जो ट्रायल में उनको प्राथमिकता दी जाए, उन बच्चों को भी उनमें रखा जाए जिससे वो अपने खेल को, क्योंकि अभी बेसिक ले लें। आप देखिए बैटरी टेस्ट ही हमारा जो प्रोत्साहन योजना में उसमें सिर्फ उद्यमान योजना है, उसमें बैटरी टेस्ट ही सिर्फ होता है, यानी बच्चे की जनरल फिटनेस ही देखी जाती है, गेम नहीं डिसाइड होता है। गेम तो 14 के बाद उसका गेम का टेस्ट होता है जिसमें प्रोत्साहन योजना का। और इस योजना से बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है। बहुत बच्चे हम हर साल वही बच्चे हमारे जो आप देखते हैं आपके टूर्नामेंट होते हैं, बच्चे तो हमारे और शिक्षा विभाग हो चाहे खेल महाकुंभ हो रहा है तो उन सब में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं उस लेवल का लाभ हो रहा है। और फेडरेशन भी बच्चों के जो जूनियर है, सब जूनियर है, सीनियर है, सभी लेवल पे वही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, माँ बाप को भी हेल्प मिल रही है। प्रोत्साहन योजना फिर कितनी तारीख से हम ये मान के चलेंगे? 18 तारीख से 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से। और हम जो है 26-27 तारीख तक उसका ट्रायल करेंगे। लेकिन उसमें तो आपके दो टेस्ट होने हैं, स्किल टेस्ट भी होना है और वो हाँ, भी तो होना है। वही टाइम है हमारे पास, टाइम बॉन्डिंग है वो। अभी हम सब लोग की जी मीटिंग ओके, थैंक यू सो मच। टाइम। ओके।